साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। 2014 में पूर्ण बहुमत हासिल कर देश का भरोसा जीतने के बाद नोटबंदी, अनुच्छेद 370 और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ताबड़तोड़ निर्णयों से कठोर प्रशासक के तौर पर छवि बना चुके पीएम मोदी के सामने ऐसी क्या वजह थी जिनकी वजह से उन्हें कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा? यह बड़ा सवाल तो बनता ही है। कल तक इन कृषि कानूनों को ऐतिहासिक बताने वाली बीजेपी अब इन कानूनों को वापस लेने के फैसले को ऐतिहासिक बताने में जुट गई है। आखिर पीएम मोदी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बने इन कानूनों पर यू टर्न करने का फैसला क्यों किया? आइए जानते हैं। 2022 तक बीजेपी ने किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। पार्टी का दावा है कि किसानों के हित में किसी भी सरकारों से ज्यादा मोदी सरकार ने काम किया है, लेकिन किसान आंदोलन में सीधे हमले पीएम मोदी पर हो रहे थे। उनके पुतले जलाना, उनके खिलाफ नारेबाजी करना, यह सब बीजेपी को रास नहीं आया। इससे मोदी सरकार के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनना शुरू हो गया था, जो बीजेपी को यूपी चुनाव से पहले कतई मंजूर नहीं था। विरोध केवल कृषि कानूनों का ही नहीं हो रहा था, बल्कि इसमें महंगाई, विशेषकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और बेरोजगारी जैसे मुद्दे जुड़ने लगे थे। इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष की भूमिका भी अहम होती जा रही थी। हालांकि कानूनों को वापस लेना भी पीएम मोदी की छवि को धक्का ही है। कठोर प्रशासक के तौर पर जाने जाने वाले पीएम मोदी की छवि को इन कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन से भी चोट पहुंची थी, और अब कानूनों की वापसी से भी नुकसान तो जरूर हुआ है। बीजेपी नेतृत्व को यूपी से लगातार जानकारियां मिल रही थी कि किसान आंदोलन के कारण जमीनी हालात तेजी से बदल रहे हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जमीन खिसकनी शुरू हो गई है। लगातार 3 चुनावों 2014 लोकसभा, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा में बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जबरदस्त समर्थन मिला था। ऐसे में बीजेपी किसी भी हालत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करवट ले रही सियासत को हल्के में लेने के मूड में नहीं थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखने वाले किसान नेता राकेश टिकैत पहले ही आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं। उनके द्वारा राज्य में बुलाई गई महापंचायतों को विपक्षी पार्टियों का जमकर समर्थन मिला। इसी तरह जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल भी अपना खोया जनाधार वापस पाने में जुट गई। सपा और रालोद के बीच समझौता भी बीजेपी के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। हाल में हुए यूपी के पंचायत चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खराब प्रदर्शन भी पार्टी के लिए खतरे की घंटी था। वही मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद टूटी जाट मुस्लिम एकता फिर से जुड़ने लगी थी। बीजेपी का सबसे बड़ा डर था कि चुनाव प्रचार में उतरने पर उसके नेताओं का कहीं विरोध न शुरू हो जाए, जैसा हरियाणा और पंजाब में देखने मिल रहा है। इसकी वजह से चुनाव का नैरेटिव बदलने का खतरा भी बीजेपी के लिए बना हुआ था। वहीं इन सभी कारणों के अध्ययन के बाद ही बीजेपी ने कृषि कानूनों पर किसानों से टकराव न बढ़ाने का फैसला लिया। इससे पहले भी कई बार गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि 2024 में अगर मोदी को फिर से पीएम बनाना है तो यूपी में 2022 में योगी को जिताना जरूरी है। लेकिन किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान की आशंका लगातार बनी हुई थी। प्रमुख रूप से यही कारण है जिनके चलते पीएम मोदी ने इन कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। हालांकि इससे उनकी छवि को धक्का जरूर पहुंचा है और सुधारों को लेकर कारोबारी जगत को सही संदेश नहीं गया है। लेकिन फिलहाल बीजेपी का सारा ध्यान 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर है, जिसके लिए पार्टी कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।